तो सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। शिक्षाविद, बेहतरीन वक्ता एवं प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के बारे में अवगत कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। देखो, इनका जो जन्म है इनका 25 दिसंबर को हुआ है। 25 दिसंबर 1861 में हुआ। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। यहाँ का जन्म हुआ है और ये कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, प्रयागराज। तो ये क्वेश्चन बनेगा हमारा, कहाँ जन्म हुआ। अब उसके बाद में देखो, कई इनके नाम आप होंगे, जैसे महामना। तो देखो, गांधी जी ने इन्हें क्या है, गांधी जी ने उपाधि दी। ने उपाधि किसकी दी? महामना की इन्हें उपाधि दी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दी? गांधी जी ने दी। उसके बाद में देखो, हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इन्होंने क्या है, इन्हें एक उपाधि दी मदन मोहन मालवीय को, कर्मयोगी। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कर्मयोगी की उपाधि किसको दी गई थी? तो मदन मोहन मालवीय को दी गई थी। और किसने दी थी? तो हमारे सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या है, इनको कर्मयोगी की उपाधि दी थी। अब देखो, ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और ये क्या है, गर्म दल और नरम दल दोनों के बीच की कड़ी थे। इसका एक आप उदाहरण देख सकते हैं, जब पूना पैक्ट हो रहा था तो गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, तो इन्होंने क्या मध्यस्थता की। तो यहीं पर क्वेश्चन बनता है, पूना पैक्ट में जब पूना पैक्ट हुआ तो गांधी सिग्नेचर नहीं किए थे, इधर अंबेडकर जी ने और इधर मालवीय जी ने, दोनों ने ही क्या है, पूना पैक्ट क्या किए, सिग्नेचर किए। और इस बात से जब उन्होंने सिग्नेचर किए अंबेडकर जी ने, तो इन्होंने क्या है, उनकी पेन अपने पास रख ली थी। ये इस पैक्ट से इतने प्रभावित थे, तो पूना पैक्ट में क्या किया, सहयोग किया। और क्या है, पूना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से क्या किए, इन्होंने हस्ताक्षर किए। गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किए। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, पैक्ट के दौरान किस नेता ने गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किए? तो किसने किए? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब उसके बाद में क्या है, देखो, अंग्रेज जो थे उन्होंने हरिद्वार में क्या है, गंगा जी का पानी जो है बाधित किया, उस पर डैम वगैरह बनाए, तो आगे यूपी में पानी नहीं आ पाता था। तो इन्होंने क्या है, 1905 में, कब? 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, गंगा महासभा की स्थापना किसने की? गंगा महासभा की स्थापना किसने की? आपकी मदन मोहन मालवीय ने की। उसके बाद में क्या है, ये देखो, 11 वर्ष तक, कितना? 11 वर्ष तक, यानी 1909 से लेकर और 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव
काउंसिल के सदस्य रहे, के सदस्य रहे, सदस्य रहे। उसके बाद में क्या है, जो सत्यमेव जयते वाला जो स्लोगन है, सत्यमेव जयते, जयते को इन्होंने क्या किया, प्रसिद्ध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में इसको प्रसिद्ध किया और क्या किया, इसका प्रयोग किया। लेकिन आपको पता होगा जो सत्यमेव जयते है वो लिया कहाँ से गया है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से इसको क्या है, लिया गया। तो ऐसे भी होता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है सत्यमेव जयते को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस व्यक्ति ने चर्चित किया, तो आपका उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या है 1905 में 1915 1905 नहीं 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में क्या किया, हिंदू महासभा की स्थापना में सहयोग किया, या संस्थापकों में से एक थे। उसके बाद में क्या है 1916 में, कब 1916 में बसंत वाले दिन इन्होंने क्या है हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू विश्वविद्यालय। अब ये तो आपको पता है हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो बनारस में है। इसकी स्थापना इन्होंने कब की, 1916 इन्होंने स्थापना की, और ये है कहाँ, बनारस में है। अब देखो ये जो रूप है किसका है, एनी बेसेंट ने एक हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी, क्या, हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। उसी के तहत क्या है इसको संचालित किया गया हिंदू विश्वविद्यालय, और इन्होंने इसकी भी स्थापना जो क्या है कहाँ पर की थी, बनारस में ही की थी। ये तो इनका ये एक योगदान रहा, कैसे कैसे क्या किया। लेकिन अब इन्होंने क्या है अंग्रेजों के खिलाफ पत्रकारिता भी की, अर्थात लोगों को जागरूक भी किया। तो इनकी जो पत्रकारिता है उसके बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन्होंने 1907 में एक साप्ताहिक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकाला, हिंदी साप्ताहिक पत्र, उस पत्र का नाम क्या है, तो उस पत्र का नाम है अभ्युदय, अभ्युदय। ये इन्होंने पत्र निकाला, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अभ्युदय पत्र किसने निकाला, तो उसका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय। उन्होंने क्या है ये पत्र निकाला। उसके बाद में देखो 1909 1909 में ये तो हिंदी का साप्ताहिक था, इसको आगे चलकर इन्होंने मतलब ये साप्ताहिक पत्र था अभ्युदय। अब 1907 में 7 के बाद 1909 में 1909 एक अंग्रेजी दैनिक अखबार, अंग्रेजी दैनिक अखबार, अखबार एक दैनिक अखबार भी निकाला, अंग्रेजी दैनिक अखबार। उस अखबार का नाम था लीडर। ये कई बार पूछा गया है, लीडर किसका समाचार पत्र था, तो किसका था, मदन मोहन मालवीय का। और किस भाषा में था, तो अंग्रेजी भाषा में ये पत्र था। ये देखो साप्ताहिक था अभ्युदय, लेकिन आगे चलकर इसको दैनिक कर दिया था, ठीक है, दैनिक आगे चलकर ये। अब उसके बाद में एक और आपका इन्होंने मासिक पत्रिका निकाली 1910 में, मासिक पत्रिका, इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली, उसका नाम क्या है, मर्यादा, मर्यादा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मर्यादा मासिक
पत्रिका किसने निकाली? तो किसने निकाली ये मासिक पत्रिका आपकी? मदन मोहन मालवीय ने निकाली। इन्होंने क्या है एक और वो काम किए ऐसे पत्रकारिता में, जैसे हिंदी साप्ताहिक हिंदुस्तान, हिंदी साप्ताहिक, हिंदी साप्ताहिक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन, और इंडियन यूनियन, इंडियन यूनियन का संपादन किया, का संपादन। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या इनके क्या रहे संपादक? ये तो हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन का संपादक कौन रहा आपका? मदन मोहन मालवीय। अब देखो ये तो है कुछ इससे रिलेटेड, लेकिन उन्होंने क्या है कांग्रेस के कुछ अधिवेशनों की भी अध्यक्षता की थी, जैसे आपका 1909 के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने क्या की? अध्यक्षता की। उसके बाद इन्होंने 1919 में 1918 में 1918 में क्या है दिल्ली अधिवेशन की। उसके बाद में 1932 में भी दिल्ली अधिवेशन। उसके बाद 1933। अब जो बात आती है ये थी कलकत्ता की, कलकत्ता। लेकिन ये क्या है यहाँ आते आते ये क्या है जेल में थे इस टाइम, तो इनका नाम तो आगे आया था अध्यक्षता के लिए, अध्यक्ष घोषित भी किया गया, लेकिन गिरफ्तारी हो गई, तो इनकी जगह नैली सेनगुप्ता, सेनगुप्त को क्या है कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई। ये क्या है कांग्रेस की नई अध्यक्ष चुनी गई या बनाई गई। ठीक, तो ये थे इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भी क्या लिया, भाग लिया। उसके बाद में देखो ये तो इनके हो गए कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद ये अब सबने अब क्या आंदोलन नमक सत्याग्रह के चक्कर पे क्या है जेल में भी गए राष्ट्रीय आंदोलनों में। और उसके बाद देखो ये स्वतंत्रता नहीं देख पाए, ये 84 वर्ष की उम्र में मृत्यु, इनकी जो मृत्यु है या ये जो मृत्यु है इनकी 12 नवंबर 1946 को, लगभग 6-7-8 महीने पहले ही, स्वतंत्रता से पहले इनकी मृत्यु क्या हुई, 84 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। और कहाँ पर हुई? ये आपका है वाराणसी, वाराणसी में क्या है इनकी मृत्यु हो गई, इनकी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मदन मोहन मालवीय की मृत्यु कहाँ हुई? तो वाराणसी में हुई, 84 वर्ष की उम्र में हो गई। अब देखो इन्हें कुछ पुरस्कार और सम्मान मिले। पुरस्कार, जो इनका पुरस्कार है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, भारत रत्न इन्हें मृत्यु यानी मरणोपरांत मिला। कब मिला? 2014 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत रत्न कब दिया गया? तो 2014 में दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या भारत रत्न मरणोपरांत मिल सकता है? तो क्यों नहीं मिल सकता, मिला है। इन्हें मिला है, अटल जी को मिला है, अम्बेडकर जी को मिला है, कई एक लोग हैं जिनको क्या है मृत्यु के बाद भारत रत्न मिला है। अब देखो भारतीय रेलवे ने इनके सम्मान में वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली के बीच में क्या है एक एक्सप्रेस चलाई है, जिसको नाम ही दिया गया है महामना, महामना एक्सप्रेस, एक्सप्रेस इसको क्या दिया गया है, नाम दिया गया है। तो जानकारियां थी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं। जहां तक है कि इनसे क्या है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।